नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और ये एग्ज़ाम 24 जून तक चलने वाला है। तो बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड आ गया, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम भी दे चुके हैं 5 जून को और 6 जून को भी कुछ लोग दे दिए हैं। तो हम इसी के बेस पे बात करने वाले हैं कि आगे जो भी आपको जिनका भी आगे का शिफ्ट में है तो उनको क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, मेनली किस चीज़ में, किस टॉपिक में फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, रीजनिंग में किससे क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसके बाद जीके जीएस में क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है और किस चीज़ों में मतलब मेनली फोकस करना है ताकि 2, 4, 5 नंबर आप एक्स्ट्रा गेन कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो भी लोग हैं, मतलब कि अगर आपको ठीक लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक कीजिए ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा वो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाया करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में अगर आपको मैथमेटिक्स में देखा जाए तो कुछ टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ ले रहे हैं। जैसे आप अगर देखें सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन को आप अच्छी तरह से कर लिए। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक की बात करें तो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ज़्यादा नहीं, हाँ, लेकिन एलसीएम एचसीएफ के बेस पे क्वेश्चन पूछ ले रहा है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। ठीक, तीसरा टॉपिक अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज सबसे पहले आप देखिए, परसेंटेज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलेगा। परसेंटेज हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस, ये हो गया आपका 4 टॉपिक। उसके बाद फिर आप टाइम एंड वर्क को देख लीजिए, अच्छा खासा क्वेश्चन इससे पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम एंड वर्क से। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रह रहा है, मतलब परसेंटेज मिला ले, परसेंटेज हो गया प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिल जा रहा है एग्जाम में। ठीक, इसके बाद फिर आप आगे अगर और बढ़ें, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मतलब कि एक हो गया आपका क्वेश्चन वाला, तो वो भी टाइम एंड वर्क में ही आता है। मोस्टली कंसेप्ट वही रहता है कि टंकी खाली है, ए बी मिलके कितना देर में भर रहा है, कि ए के लिए कितना भरेगा, सी आकर के बीच में लग गया, सी कितना भरेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत ईजी है, थोड़ा मतलब ईजी टू मॉडरेट रहा है पेपर। ठीक, तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड पिस्टन सिस्टम से मिला करके लगभग आपका 4 से 5 क्वेश्चन आ जा रहा है एग्जाम में। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 30 क्वेश्चन में ये सब चीज़ें जो है निर्णायक साबित हो सकते हैं अगर इस सब में अच्छा से कमांड कर लें। क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इजी टाइप के आ रहे हैं, कुछ थोड़ा मॉडरेट में, लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो रहा है। तो कैलकुलेशन अगर आप बढ़िया से कर रहे हैं तब जा करके, कैलकुलेशन में अगर आपका पकड़ अच्छा है तभी जा करके आपका जो है क्वेश्चन वहाँ पर जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, तो क्वेश्चन में आप फंसे रह जाएंगे। तो कैलकुलेशन पेन उठाइए और कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़िए। ठीक, नेक्स्ट आ गया SICI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। इससे भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ ले रहा है एग्जाम में। तो जहाँ तक मैं बता रहा हूँ अभी इतना में ही आपका लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हो चुका है, और 20 से 22 क्वेश्चन इतने टॉपिक से ही पूछ ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं हुआ, लगभग 6 टॉपिक हुआ। इसके बाद फिर आप पार्टनरशिप वाला से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक क्वेश्चन इस सबसे रह रहा है। तो ये सब वैसे छोटा छोटा टॉपिक है, 10-15 क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं एडवांस मैथमेटिक्स में। तो एडवांस मैथमेटिक्स में आपको बेसिकली पूछ रहा है क्वेश्चन किससे, तो जियोमेट्री से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ ले रहा है सर्किल बेस पे। ठीक, सर्किल, ट्रेंगल और पैरेललोग्राम, ये सब चीज़ें करके मेंसुरेशन भी उसमें ले लीजिए। तो जियोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन हो जा रहा है, उसके बाद मेंसुरेशन से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहा है एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, इस तरह से। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं जा रहा है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन बहुत होता है भाई। ठीक, और उसके बाद अलजेब्रा से ज़्यादा नहीं, किसी में 2, किसी में 1, किसी में 3 भी मिल जा रहा है। तो अगर इधर 3 कर रहा है तो 10 क्वेश्चन किसी न किसी को कम करेगा, मतलब कि यही टॉपिक से इर्द गिर्द घूम रहा है क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। ठीक है, अच्छा DI UI ये सब इतना कुछ नहीं पूछ रहा है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में से क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ रहा है, या तो मोड पूछ ले रहा है, या मीन पूछ ले रहा है, या मीडियन पूछ ले रहा है, या फिर उसके बाद रेंज पूछ ले रहा है। ठीक, ये इसी सब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स पर आप इतना भी ध्यान दे देना। अच्छा, ये रेंज हो गया, मीन हो गया, मॉड हो गया, मीडियन हो गया, ये सब बहुत बड़ा नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है, एक बार खाली ध्यान देना है इसमें कि कैसे करना है। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें इसके बाद रीजनिंग में, तो रीजनिंग में क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है, और एक एक स्टेटमेंट से 5-5 क्वेश्चन देते रहे। ठीक, तो रीजनिंग में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, रीजनिंग में अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, इससे लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में। ठीक, सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स में रीजनिंग से कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी से भी लगभग 3-4 क्वेश्चन आ जा रहा है। उसके बाद फिर आप सैलोलिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक, सैलोलिज्म से भी उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन किसी किसी ने पूछ लिया ना, तो अभी तक क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं गया सैलोलिज्म को। अच्छा,
इसके बाद अगर हम बात करें और टॉपिक का रीजनिंग में, ऑड वन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रह रहा है। 30 क्वेश्चन में मतलब यही जो 3-4 टॉपिक है, इसी से आपका लगभग 15 क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। बाकी उसके बाद जो बचा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद स्टेटमेंट दे रहा है, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। और इसी तरह से मतलब रीजनिंग का कुछ टॉपिक जो है इसमें ध्यान दीजिए। आप जो भी टॉपिक में बताया हूँ इस सबको अच्छा से कीजिए। आपका 30 क्वेश्चन में से 20-22 क्वेश्चन इतना में ही हो जा रहा है, ठीक। बाकी अब बचता है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके, जो भी बोलिए, करंट अफेयर, ठीक। करंट अफेयर तो सच में निर्णायक है भाई, लगभग 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूछ ले रहा है करंट अफेयर से। लेकिन करंट अफेयर का ये है कि करंट अफेयर वो नहीं पूछ रहा है जो पहले पूछता था कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, या ये सबमिट कहाँ हुआ, मेजर। इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पूछ ले रहा है, मतलब कि जो जनरली ज़्यादा फोकस में नहीं रहता है, वो सब चीज़ें इसमें आ जा रहा है। तो करंट अफेयर करना थोड़ा सा टफ हो जा रहा है लोगों को। तो अगर करंट अफेयर में टफ हो जा रहा है मतलब जान जाइए कि टफ कम जाएगा, ठीक। क्योंकि मोस्टली करंट अफेयर में सबका टारगेट रहता है कि 10 क्वेश्चन में हमको 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन निकालना है, लेकिन अब वहाँ पर निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, जो भी पेपर देखें अच्छा रिव्यू में, उसके बाद करंट अफेयर में लोग ध्यान बहुत कम देंगे, क्योंकि लोगों की ये है कि भाई करंट अफेयर उतना डिटेल में तो नहीं पढ़ पाएंगे तो, ठीक। हाँ, अगर मेन चीज़ें आप देख लीजिए तो 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वो भी मतलब कि कन्फर्म नहीं कि आप कर ही लेंगे। हाँ, कर आप लेंगे तब जब उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़े रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर का पोर्शन ख़त्म। अब आप बचता है कितना, 40 क्वेश्चन में 10-12 क्वेश्चन का करंट अफेयर ले लिया। साइंस से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, 2-3 क्वेश्चन या तो 4 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन पूछ लिया, किसी में 2 पूछा है, किसी में 3 पूछा है। जियोग्राफी से भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, लगभग 3-4 क्वेश्चन उसमें से ही है। तो जियोग्राफी से भी मेटली जो है रिवर हो गया, और ये सब क्या बोलते हैं, पठार वगैरह हो गया, पर्वत हो गया, ये सब चीज़ें आप ध्यान दे दीजिए, ठीक। लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करें और जियोग्राफी के बाद, तो पॉलिटी से 4-5 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। पॉलिटी से लगभग 4-5 क्वेश्चन, तो पॉलिटी को थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। लेकिन 4-5 क्वेश्चन मतलब ये भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन आपको जो है ना बड़ा टिकट दे रहा है, पर फिर आ जाइएगा कि इसमें चला कौन सा ऑप्शन को हम चूज करें, आपको लगेगा साला ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। तो थोड़ा सा उसको डिटेल में देखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर बचता है क्या, हिस्ट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रह रहा है, किसी में 5 क्वेश्चन है, किसी में 3 क्वेश्चन। तो मतलब एवरेज देखा जाए तो 3-4 क्वेश्चन सभी टॉपिक से आ रहा है। करंट अफेयर एक साइड में रख दीजिए, ठीक। अच्छा, जैसे था कि नोबेल पुरस्कार और क्या क्या चीज़ें हैं, भारत रत्न, ये सब चीज़ें नहीं पूछ रहा है एग्जाम में। हो सकता है आगे के शिफ्ट में पूछे, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी नहीं पूछ रहा है। पहले के जैसे जो भी ट्रेंडिंग में था कि कौन सा दिवस कब मना, हाँ, जो रिसेंटली डेट हुआ है, मतलब कि दिवस और थीम है, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि पूछ लेता है। जैसे अभी लास्ट में ही पूछा था एक क्वेश्चन, क्या प्रवासी भारतीय दिवस का उसका थीम पूछ लिया था विषय। तो जनरली वो सब चीज़ें हैं, लोगों को ध्यान में रहता है जो 1-2 बार पढ़े हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो बस यही कहेंगे कि आप जितना भी किए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स रीजनिंग में अगर कमांड कर ले रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी ज़्यादा जीके जीएस के चक्कर में मत पड़िए। जीके जीएस का बस खाली मेन चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप जीके जीएस में पढ़ें तो घंटाधार होने वाला है, ठीक। क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, मतलब कि आपको अच्छा उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बताया नहीं, वो है कंप्यूटर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर देखा जाए तो करंट अफेयर के बाद कंप्यूटर का नंबर आता है, लेकिन कंप्यूटर इतना इजी भी नहीं है जो पहले पूछता था कि यूनिक का फुल फॉर्म या एएसएसआई का फुल फॉर्म, ठीक। उसके बाद फिर यूआरएल का फुल फॉर्म, ये सब चीज़ें नहीं है, ये सब थोड़ा घूस के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कंप्यूटर से भी मतलब कि जो ऊपर ये होता है ना, मेन चीज़ें पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है। तो कुल मिला जुला के ये समझ जाइए कि जीके के चक्कर में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन जो भी चीज़ें पढ़ें उसका रिवीजन प्रॉपर कर लीजिए, ताकि कम से कम 18, 20, 22 क्वेश्चन में आप पहुंच जाएंगे। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स कीजिए, इसमें अगर 60 क्वेश्चन में 52, 53, 54, 55 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। और आपको सिलेक्शन लेना है CBT 1 में, टॉप नहीं करना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जिसको भी जो भी दिक्कत हो, समस्या हो, बताइएगा। हाँ, इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको जो भी चीज़ें आएगा, जो भी चीज़ें मटेरियल होगा, अगर कुछ लोग उसमें कमेंट करेंगे तो मैं मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूँगा, कहाँ कहाँ से किस चीज़ें पूछेगी वो सब टॉपिक का, और उसका मैं वीडियो भी बना दूँगा अगर बोलेंगे तब। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट होगा कि हाँ हमको चाहिए, देखने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें टॉपिक सब पूछा जा रहा है, तो उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और इतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ आपका सफिशिएंट हो जाएगा। अभी भी जिनका भी 10 दिन 12 दिन का टाइम है, 8 दिन 10 दिन का, वो भी उतना देख करके ना तो अपना 5 नंबर 10 नंबर गेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।
ठीक है, ओके, बाय बाय।